जो सभी संयुक्त रूप से जो है ट्रेड यूनियन का हड़ताल जो चल रहा है श्रम विरोधी कानून के लिए, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और अपना परिचय? मेरा नाम हरिनाथ सिंह है। मैं ईटक का महामंत्री हूँ, प्रदेश का छत्तीसगढ़ का। बोलिए और कुछ। इस हड़ताल के संबंधी में आप क्या कहना चाहते हैं? श्रम विरोधी कानून जो लागू किया जा रहा है सरकार के द्वारा। देखिए, श्रम कानून तो सरकार के द्वारा प्रायोजित है और उन्होंने बना लिया है 2020 में, और उसको रद्द करने के लिए पूरे सेंट्रल ट्रेड यूनियन और स्वतंत्र फेडरेशन जो है कर्मचारियों का, उन लोगों ने एक मंच बनाया है और उन्हीं के निर्देशन पर आज का ये हड़ताल देशव्यापी हो रहा। आज लगभग 25 से 30 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे और उसी के कड़ी में भारत एल्युमिनियम कंपनी के मजदूर जो है जहाँ हम लोग बैठे हैं, और साथ साथ छत्तीसगढ़ के मजदूर भी वो करोड़ों मजदूरों के साथ में आज खड़ा है अपने शक्ति के आधार पर। और ये हमारी मांग है कि जो कानून है श्रम का, उसको रद्द किया जाना चाहिए। मजदूर विरोधी है, मालिक परस्त है। और मोदी सरकार का ये 2014 से जो प्रबंधन कॉर्पोरेट और सरकार के जो गठजोड़ है, उनकी एक नीति है कि पूरे देश के मजदूरों को अधिकार छीन लो और आधुनिक गुलाम बना दो मालिकों का। और वो प्रक्रिया चल रही जिसके खिलाफ में ट्रेड यूनियन के लोग लड़ाई कर रहे हैं। आज भी हो रहा, आने वाले दिनों में होगा। और उसी कड़ी में बालकों में हमारे साथी लोग भी, झाड़ू साथी लोग हैं, सभी यूनियन के लोग लड़ाई कर रहे हैं और आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। श्रम विरोधी कानून से श्रमिकों को क्या फायदा और नुकसान क्या है? श्रम कानून के जो आज तक जो श्रम कानून अभी जो प्रभावशील है, उसमें हमारा अधिकार है कि हमें कोई भी मालिक यह नहीं कह सकता है कि कल तुम काम पे मत आना। उसकी एक प्रक्रिया है। अगर उसको कोई शिकायत है तो हमें वार्निंग देगा, चार्जशीट देगा, इंक्वायरी होगी, और उसके बाद में अगर वो हमारे खिलाफ ऐसा कोई दंडात्मक कार्रवाई करता है तो हमें न्यायालय में दूसरे लेके जाने का भी सुविधा रहेगा। लेकिन आज जो ये लागू हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, वो कानून लागू हो गया, तो उसमें ऐसा कोई कानून नहीं रहेगा। तो मालिक कल कह देगा कि भाई आपको कल से नहीं आना, हमारे कंपनी में आपकी जरूरत नहीं है, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, आप कहीं नहीं जा सकते हैं। वहाँ एसडीएम कार्यालय में जाएंगे और एसडीएम जहाँ देंगे निवेदन, और वो बोलेंगे कि भाई मालिक के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे। आप एग्जाम्पल के लिए कोरबा के एसडीएम बालकों के वेदांता मालिक के खिलाफ में कोई डिसीजन दे सकते हैं। अगर किसी मजदूर को निकाल दिया जाए और उसको कोर्ट में जाने का अधिकार बंधित कर दिया जाए और ये कहा जाए भाई वही इंक्वायरी अफसर हमने एसडीएम को बना दिया, तो यहाँ का कोरबा का एसडीएम कोई हो, वेदांता के खिलाफ कोई मजदूर के पक्ष में हित नहीं देगा। जबकि कोर्ट में जाने के बाद तो मिलता है। यही विशेष फर्क है। और 2 महीने के लिए नौकरी मिलेगा, 4 महीने के लिए मिलेगा, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं रहेगा, पेंशन नहीं रहेगी, हॉस्पिटल नहीं रहेगा, बच्चों को पढ़ाने की कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। ये है सबसे बड़ी दिक्कत। जो आने वाले दिनों में अगर ये लागू हो जाएगा तो ये मजदूरों की गुलामी के एक आधुनिक बेड़ी पहनाने की कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 5 सालों से कर रही, और पिछले 5 सालों से जो उन्होंने लागू करने की कोशिश किया, मजदूर आंदोलन के चलते अभी लोग लागू नहीं कर पाए हैं। पर वो देखें आगे क्या है। पर हमारी लड़ाई तो चलेगी और हम समझते हैं कि सभी ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं, उनका ट्रेड यूनियन का धर्म निभाना चाहिए। कोई भी ट्रेड यूनियन जब मजदूर बनाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि मजदूरों के संवर्धन, हितों की संवर्धन करना, उसकी मजबूती करना, उसका विकास और भविष्य को तय करना, और इंडस्ट्री को चलाने के लिए रचनात्मक प्रबंधन के साथ सहयोग करना। और इसके बाद में कभी कभी अभी को देखने को मिलता है कि ट्रेड यूनियन के लोग मजदूरों के नाम से संगठन को बनाते हैं, पर वो सरकार और प्रबंधन के नीतियों के साथ खड़े रहते हैं। जहाँ मजदूर विरोधी कार्रवाई होती है, जिनका तनख्वाह मजदूरी काट ली जाती है, उनका अधिकार छीन लिए जाते हैं। ऐसे भी ट्रेड यूनियन के लोग हैं। मैं हिंदुस्तान के लोगों से और सभी ट्रेड यूनियन के लोगों से भी बोलना चाहूँगा कि ट्रेड यूनियन का धर्म निभाइए। हमारा काम है मालिक के पक्ष में खड़ा होना नहीं, हमारा काम है मजदूरों के पक्ष में खड़ा होना। मालिक को अगर जरूरत पड़ेगी, अगर कंपनी में बहुत बेहतर उत्पादन करना है, कोई क्वालिटी मेंटेन करना है, कोई विकास करना है, जनवादीकरण करना है, तो हम उसमें उनका सहयोग करेंगे। और मजदूरों की जहाँ कटौती होगी, उनका वेतन कटौती होगी, मान स्वाभिमान को रौंदा जाएगा उनके बूटों की तरह, वहाँ पर प्रबंधन के खिलाफ में यूनियनों को अपने धर्म निभाने के लिए उनके खिलाफ में ईंट से ईंट बजाने की तैयार रहना चाहिए। ये हमारा कहना है। जबकि हमें कई बार अनुभव होता है कि ट्रेड यूनियन तो हम बना लेते हैं,
लेकिन हम प्रबंधन के साथ मिल करके अपना काम करते रहते हैं और सरकार की नीतियों की भी तारीफ करते रहते नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत दुखद बात है मजदूर वर्ग के लिए। और हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग फिर भी आज करोड़ों लोग, मतलब 25 से 30 करोड़ लोग शामिल हो गए, तो वो निश्चित भारत सरकार के नीतियों के खिलाफ और प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि सभी ट्रेड यूनियन के लोग, चाहे कोई भी हो, अगर उन्होंने हिंदुस्तान में ट्रेड यूनियन 1926 के तहत अगर पंजीयन कराया है ट्रेड यूनियन के नाम से, तो ट्रेड यूनियन के नाम से दुकानदारी नहीं चलनी चाहिए। अपने सुख सुविधाओं से ऊपर उठ करके मजदूरों के लिए रहनुमाई करना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो मजदूरों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए, तभी मजदूर आपके ऊपर विश्वास करेगा। अगर आप मजदूरों के संगठन बनाएंगे और उसके बाद आप मालिक से मिलेंगे तो मजदूर देखता है, बोलता नहीं, मजदूर देखता है, समझता है, आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। आप बोलेंगे तो मजदूर आपके साथ सड़क पर नहीं खड़ा होगा। इसीलिए मजदूरों के जो ट्रेड यूनियन नेता है उनको भी समझना चाहिए और अपने धर्म को निभाना चाहिए। बाकी सरकार जो कर रही लड़ाई हमारी चल रही है और हम लड़ेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता, तब तक हमारी लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों को जारी रहेगा और हम लोग निश्चित तौर से जीतेंगे और बल्कि में भी जीतेंगे। धन्यवाद।